गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। स्वागत है आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल हायर मैथ्स फॉर द बिगिनर्स में। आज हम आपको सिखलाएंगे कि एम एस एक्सेल के माध्यम से डिफरेंट तरह से कैसे हम टेबल्स को विजुअलाइज कर सकते हैं। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि डेटा एनालिसिस की दुनिया में फ्रीक्वेंसी टेबल एक बहुत ही पावरफुल टूल है। क्यों है ऐसा? क्योंकि फ्रीक्वेंसी टेबल से हमें पता चलता है कि दिए हुए डेटा सेट में कौन सा वैल्यू कितनी बार अपियर हो रहा है। और इसी चीज को जो हम विजुअल एड्स के माध्यम से प्रेजेंट करते हैं तो अपने दिमाग पर बहुत देर तक इसका गहरा असर होता है। ऐसा करने से आप स्थिति को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं, जो कि सिर्फ न्यूमेरिकल डेटा को देखने से नहीं होता। हाउएवर हम कह सकते हैं कि ये एक इन्फरेंशियल टूल नहीं है, लेकिन डेटा का डिस्क्रिप्शन इसमें बहुत ही अच्छे ढंग से किया जा सकता है। आज हम डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट्स बनाने के लिए देखेंगे और उसके एप्लीकेशंस के बारे में जानेंगे। चलिए एक सवाल हम लेते हैं कि दिए हुए डेटा सेट में 50 स्टूडेंट्स ने किसी एग्जामिनेशंस में कुछ मार्क्स ऑब्टेन किया। इसके मार्क्स को आधार बना के आप हिस्टोग्राम बनाइए। आज हम देखेंगे कैसे हम हिस्टोग्राम बनाएंगे, बार चार्ट बनाएंगे, पाई चार्ट बनाएंगे वगैरह। सबसे पहले आपका एक क्लासिफाइड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होना चाहिए। मान लो कि हमने इस तरह का क्लासिफाइड लिया कि पहले हमने कुछ क्लास में बांटे 1 to 10, 11 to 20, 21 to 30, 31 to 40, 50, और हर एक क्लास के करस्पॉन्डिंग क्या फ्रीक्वेंसी सो आपने। तो टेबल बनाने के, चार्ट बनाने के पहले आपको इस तरह का एक कैटेगराइज या क्लासिफाइड टेबल चाहिए। अब हम इसे विजुअलाइज करते हैं। चलिए सबसे पहले मैं आपको बार चार्ट बनाना बतलाता हूँ। ये बार चार्ट कैसे बनाएंगे? मैंने आपको कहा कि सबसे पहले आपके पास एक डेटा सेट होना चाहिए, कुछ क्लास हो और क्लास के करस्पॉन्डिंग उसके फ्रीक्वेंसी दिए हुए रहे। आप ध्यान रखो, पहले आप इंसर्ट में जाइए, इंसर्ट को क्लिक करेंगे, फिर आप देखिए चार्ट, और चार्ट के बाद क्लस्टर्ड कॉलम। जैसे ही आपने क्लिक किया, आपके सामने इस तरह का ये बनकर तैयार हो जाता है। ध्यान से देखिए, जो चीज यहाँ से आपको क्लियर नहीं हो रहा था, देखने से लगता है 1 to 10 का फ्रीक्वेंसी कितना है, तो 6। 11 से 20 का कितना है, तो ध्यान से देखो 6 और 8 के बीचों बीच है, मतलब ये 7। 21 to 30 का कितना है, 14। इस तरह से ये हमारा विजुअलाइजेशन हमें समझने में काफी मदद करता। एक नज़र देखने से ही बहुत कुछ स्थिति क्लियर हो जाती। चलिए बार चार्ट के बाद हम देखेंगे कि हिस्टोग्राम कैसे होता है। अक्सर हम विद्यार्थियों को कंफ्यूजन होता है, ये बार चार्ट और हिस्टोग्राम में क्या अंतर है। ध्यान से देखिए, हिस्टोग्राम भी एक बार चार्ट ही है, लेकिन बार चार्ट में आपने देखा कि दो बार के बीच में बहुत डिस्टेंस रहता है। यहाँ पर दो एडजेसेंट बार के बीच का डिस्टेंस को आप खत्म कर दीजिए, आपका हिस्टोग्राम बन गया। चलिए वही एग्जाम्पल हमने लिया, ये क्लासिफाइड फ्रीक्वेंसी टेबल दिया हुआ है और यही उसका हिस्टोग्राम हो गया। ध्यान से देखो, यहाँ भी 1 to 10 की फ्रीक्वेंसी 6 है, 11 to 20 का ये है, 21 to 30 का ये है। बार चार्ट और हिस्टोग्राम में सिर्फ और सिर्फ अंतर है कि दो बार के बीच में डिस्टेंस नहीं रहते। ये काम आप कैसे करते, इसका वर्किंग स्टेप्स आप समझ लीजिए। पहले आप इंसर्ट में जाएंगे, चार्ट में जाएंगे, फिर क्लस्टर कॉलम में करते हैं। कॉलम में करने के बाद आप किसी भी कॉलम को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको चूज करना है फॉर्मेट डेटा सीरीज, और डेटा सीरीज में जाके रिड्यूस द गैप, और ये गैप को जितना कम कर सके इसे आप 0% पर करेंगे। तो यहाँ जो बीच में आपको एक उजला सा लाइन नजर आ रहा है, वो भी नजर नहीं आएगा। यहाँ हमने आपको दिखाने के लिए जस्ट 1% पर ये किया था। इसे आप 0% कर देंगे तो बिल्कुल ही ये मिट जाएगा। ठीक है। आगे देखिए पाई चार्ट। पाई चार्ट बहुत ही यूजफुल है। ये आपका एक दिया हुआ क्लासिफाइड फ्रीक्वेंसी, यही है आपका पाई चार्ट। पाई चार्ट में आप देखिए हर क्लास को एक डिफरेंट कलर से इंडिकेट किया गया, 1 से 10, 11 से 20, 21 to 30, और उसके फ्रीक्वेंसीज के प्रोपोर्शनेटली ये सभी चीजें हमारा बना हुआ है ना। ये बहुत ही सुंदर तरीका है। कैसे बनाएंगे आप? यहाँ पर भी बहुत सिंपल है। पहले आप इंसर्ट में जाइए, पाई को क्लिक कीजिए,
अब पाई में भी बहुत तरह का है, 2D पाई, 3D पाई। तो हमने 2D पाई फर्स्ट आइकन को क्लिक किया और इस तरह का सुंदर पिक्चर देखने को। चलिए लाइन ग्राफ कैसे बनाएंगे। ये लाइन ग्राफ भी कभी कभी बहुत ही यूज का होता है, जब कभी भी आपको ग्राफ को यूज करते। यहाँ पर भी आप गो टू इंसर्ट, देन लाइन चार्ट को क्लिक करते हैं। यह बहुत ही यूजफुल होता है जब आपको ट्रेंड एनालिसिस करना है। ध्यान से देखो, यहाँ पर भी पहले आपने क्लासिफाइड फ्रीक्वेंसी टेबल बनाया, फिर लाइन चार्ट को जैसे करते हो तो ये इस तरह का लाइन चार्ट हमारा बना। तो स्टूडेंट इस तरह से बहुत डिफरेंट तरह से आप लाइन चार्ट